नमस्ते नमस्ते। अरे भाई साहब नमस्ते। आइए चेतन, यहाँ बैठिए, यहाँ आइए 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 यहाँ आइए। आप भी बैठिए। हाँ हाँ बैठिए। सब ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक है। अब कैसे आना हुआ? हम तो यहाँ शादी के बात करने के लिए आए हैं। हाँ हाँ। हम अपने लड़के को शादी जो है ना जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि वो आजकल राजनीतिक पार्टी में जो है ना हिस्सा लेने लगा है। राजनीतिक पार्टी में? हाँ। अच्छा। ये भाई ये बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। इसीलिए हम चाहते हैं कि उसका जल्दी से जल्दी शादी हो जाए कि बंधन में फंस जाए, चेतन बाबू, इधर नहीं उधर जाए। हाँ हाँ, पर एक बात आपने कही है कि वो राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगा है, तो क्या वो शादी के लिए राजी हो जाएगा? महाराज, अरे आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? ये सर पर जो बाल देख रहे हैं ना सफेद सफेद, हाँ। ये धूप में नहीं पका है। अरे मैंने भी बहुत सी सियासत देखी है। जैसे सांझ ढलते पंछी अपने घोंसले की तरफ भागती है ना, वैसे ही शादी के बाद लड़के लोग जो है रात होने के पहले घर के अंदर भागते हैं। सारी सियासत पर आपने खूब कही। हम तो सीधा साधा आदमी थे। हमारे जमाने में जी। जब शादी में थोड़ी सी भी देर होती थी जी। तो हम संन्यास धारण के धमकी देते। ये बात तो थी। लेकिन आजकल की शादी लड़कों की थोड़ा भी देर हुई तो कहता हम सियासत में चले जाएंगे बाबूजी। आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन अरे लेकिन वकील छोड़िए महाराज, अब जल्दी से बात पक्की कर दे। हाँ वो तो ठीक है। मेरा कहने का मतलब है हाँ। तो सीधा साधा, हाँ ठीक है। लेकिन बात भैया साफ साफ करते हैं। रिश्तेदारी में होनी भी चाहिए साहब। तो राधे गोपाल जी, जी। आप तो ठहरे लड़की के पिताजी हाँ और हम ठहरे लड़के के बाप। हाँ हाँ। हिसाब से आपको मुझे अपने घर बुलाकर शादी की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं किया। ये आपकी बराबर है। मैंने खुद आपके घर आकर के बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, अपने रिश्तेदारों के सामने लेन देन का बात तो नहीं ना कर सकता। हाँ ये बात ठीक है। आप तो जानते ही हैं हम तिलक जो है शक। हाँ। अरे महाराज, ये कुरीति पूरे समाज को खाए जा रही है। अब देखिए ना, मेरा अपना भतीजा एक साहूकार के बेटी से प्रेम विवाह कर लिया। अच्छा। ना उसने कुछ लिया और ना उसने कुछ दिया। अच्छा। ये भाई ये बात मुझे बिल्कुल पसंद है। अरे भाई, हम लड़के को पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, दिल्ली कोचिंग के लिए भी भेजे हैं, सब तो लागत ही न है। हाँ ये तो है। अब ये बताइए, इसे बिना सुन किए हुए मैं शादी वाला कैसे कर सकता हूँ? आपने दुरुस्त फरमाया, आपने दुरुस्त फरमाया। ऊपर से तो सभी दहेज के खिलाफत ही करते हैं, लेकिन भीतर भीतर लेते सभी हैं। असल में चाहिए क्या कि लड़के वालों को लड़की वाले से कोई ज़्यादा मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़की वाले भी अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं। आप जो कहते हैं वो तो ठीक है, ये तो हुई उम्मीद की बात जी। लेकिन भाई साहब, आप ये बताइए लगाइएगा कितना? समझी साहब, आप ही बताइए, आप लगाना कितना चाहिए? महाराज, डाले को दौला मार दिया। अरे समझी जो कह रहे। देखिए, आप लड़की के पिता है ना, हाँ। तो आप ही सोच समझ करके बता दीजिए कितना लगा सकते हैं। चेतन बाबू, आप सीधा साधा आदमी हैं जी। जितना कम से कम हो सके कह दीजिए, जितना कम से कम। देखिए भाई साहब, लड़की तो मेरे घर में भी है जी। शादी तो मुझे उसकी भी करनी है। हाँ। लेकिन थोड़ी मोटी ताजी है ना, खाते पीते घर की। जी 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 जी, तो उसके लिए थोड़ा रकम भी मोटी चाहिए। वैसे तो आप जानते हैं हम तो सीधा साधा आदमी है भैया, हम पैसा कौड़ी के बारे में कुछ भी आपसे नहीं कर सकते। लेकिन आप जब कह रहे हैं तो कहना ही पड़ेगा ना। ऐसा कीजिए, 20 लाख नगद दे दीजिएगा। हाँ,
ये तो लागत ही है ना। ये मुझे दे दीजिए, अब बाकी जो देना होगा जो दीजिएगा। अरे आपकी बेटी कहीं ना होगी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं मांगते हैं आपसे। ये इतनी बड़ी तो हैसियत चेतन बाबू मेरी नहीं है, इसलिए मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूँ। अरे यही बात मैं अपने बेटी के होने वाले ससुर से कही थी, लेकिन सुनते कहाँ है महाराज। एक बात बताइए, आपको लड़का पसंद है? बिल्कुल पसंद है। घर पसंद है? बिल्कुल पसंद है। परिवार पसंद है? बिल्कुल। तो महाराज क्या सोचना है, अरे आजकल लड़का मिलता है जी। हाँ, ये बात है? आप ऐसा कीजिए, घर के अंदर जाइए, परिवार से पूछिए और अपनी धर्मपत्नी जी से भी राय सलाह कर लीजिए। ये आपने मशवरा तब तक अच्छा मैं दिया। यहाँ आप तब तक बैठिए, जी, मैं अपनी पत्नी से मशवरा करके आता हूँ। ठीक आइए। ठीक ठीक। अरे नाटू 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 नाटू। अरे चेतन अंकल नमस्ते। खुश रहो उमेश बेटा, कैसे हो ठीक। और कैसे चल रही है तुम्हारी वो बिगाड़ू सिनेमा वाला काम? बिगाड़ू सिनेमा? हाँ। शुरू में लोग यही बोलते हैं, जिस दिन मेरी फिल्म पर्दे पर आएगी उसके बाद लोग मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे, लाइनें लगी रहेंगी, लाइनें। हाँ। और उस लाइन में आप भी होंगे ऑटोग्राफ लेने के लिए। हाँ? और तुम्हारे फिल्म के लिए ऑटोग्राफ? हाँ, और नहीं तो क्या। सेक चिल्ली के ख्वाब। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? वही। चेतन बाबू, चेतन बाबू, वैसे तो हम दोनों प्राणी इस रिश्ते से बैठिए बैठिए बैठिए, ध्यान से बतियाइए। दोनों प्राणी इस रिश्ते से हम लोग राजी हैं। राजी हैं? पर गैस का मामला कुछ एडजस्ट हो जाए तो। हाँ, ये थोड़ा मामला कड़क है, लेकिन भाई साहब अपने होने वाले समधी को नाराज भी तो हम नहीं न कर सकते हैं। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? एकदम पक्का समझिए महाराज, एकदम पक्का अच्छा, समझिए। ठीक। तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ और बाकी का लिस्ट भिजवा दूंगा। अरे चेतन बाबू बैठिए, जरा गर्मा गर्म कुछ चाय वाय हो जाए, मुँह हो जाए, शुभ घड़ी है। अरे बेटा पंचू, अरे जरा गर्मा गर्म चाय ले आना। है क्या कि चाय की बड़ी तलब लगी है और इस समय बिना चाय का प्रेशर ही नहीं बनता। होता है, किन्हीं किन्हीं को आदत सा हो जाता है। चाय के बाद वो रसकदम ही मंगवाते हैं, वो महंगू हलवाई की दुकान से खा करके जाइएगा, खुशी का समय है ना, ठीक है, इसलिए बिना खाए मत ठीक है। जाइएगा। अरे बेटा जल्दी आ। राधे गोपाल जी, हाँ? वो जो फटफटिया खरीदिएगा ना, फटफटिया? हाँ, तो हीरो होंडा कंपनी का ही खरीदिएगा। अरे भाई, हीरो होंडा के बढ़िया होता है, हमको दूसरा फटफटिया पर कोनो भरोसा नहीं है। और बेटी को तो 20 तोला सोना देवे न कीजिएगा। इंसान को तो मैंने रख कर यही क्या कर दिया तुमने? अरे चेतन बाबू माफ कर दीजिए चेतन बाबू। अरे जा रहे महाराज, कैसे कैसे नौकर आप लोग रखे हुए हैं? अरे मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, लेकिन कोई कर्मचारी शरीर पर गिरा देगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं है? इसलिए लायक ये देखिए, मेरे कपड़े पर सारा चाय गिरा दिया। महाराज चेतन बाबू, क्या चेतन बाबू? चेतन बाबू, अरे मुंह उठा करके जाइएगा। जिस घर में संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है, उस घर का पानी पीना बेकार है, पाप है। और आप मिठाई करेगा बात करके नहीं, हमें दूर हो जा मेरी नजरों से, अभी चला जा इस घर से, अभी निकाल दिया। अरे क्या हुआ जी? अरे पिताजी, क्या हुआ पिताजी? अरे पूछो क्या नहीं हुआ, इसने सुषमा की शादी बनी बनाई पर तुषारपात कर दिया। अरे बताओ, किसी के देह पर कोई गरम चाय उड़ेल देगा तो क्या वो शादी करेगा? इसने वही किया। मैं तो पहले से ही कहती थी कि ये मनहूस है। उमेश, इसे धक्के मार के बाहर निकाल। अभी निकाल, चल निकल। हाथ भी लगाया तो एक मासूम इंसान पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? थाने में रपट लिखा देंगे हो। बेटा उमेश सुन, तू ऐसा कर, इसके कपड़े लते जितना भी सामान है लाकर इसके मुंह पर पटक दे, ये खुद चला जाएगा अपने घर। अभी लेकर आता हूँ। तू मेरे घर की चाबी ले और तू चल, मैं अभी आती हूँ। एक दारा
सुन मेरी बात, अगर तूने इसे घर में रखा ना अपने, तो तेरी भी छुट्टी आज ही कर। अभी करेंगे। हाँ तो कर दो ना, कौन सा हम मरे जा रहे हैं। अरे बड़ा शुक्र होगा भगवान का जो मुझे इस घर से छुट्टी मिल जाएगी। अरे ये ले अपनी जायदाद और निकल इस घर से। निकल। हाँ निकल। तू पंचो। घबरा मत। ओ तू क्या पंचो। मेरी- अरे क्या बल्ले, अरे उस दिन जो हम लोग लॉटरी का टिकट खरीदे थे ना, वो टिकट मिस्टर, तुम बिना पूछे इस घर में कैसे आ गए? अगर तुम्हें इससे काम है तो इसको बाहर लेकर जाओ। तुम चुप रहो, ठीक है? मैं तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ, शांति से खड़े रहो। अरे पंचू जाना, टिकट लेके आना। टिकट तो मिल नहीं रहा यार, न जाने कहाँ रखा गया। अरे बल्ली बाबू बात क्या है? अरे चाचा, आपको तो पता है कि हम आए दिन लॉटरी खेलते रहते हैं। बस एक दिन ऐसा हुआ कि हम और पंचू मार्केट में घूम रहे थे, तो एक लॉटरी का हमने इसके नाम से ले लिया। और लगता है कि बात बन गई। बात बन गई है। अरे बुला ला लॉटरी। याद नहीं आ रहा मौसा जी। अरे देखना। अरे बेटी तारा सुन, इसके गठरी में, इसके गठरी खोल कर देख। मैंने इसके गमछी में कुछ बंधा हुआ देखा था। अरे बताना कहाँ रखी है। देखो अरे गमछी। एक तारा, जल्दी जल्दी हाथ जल्दी, हाथ। जल्दी, हाँ, हाँ, देखो बताती हूँ। ये गमछी देखो। हो सकता है इसमें ये मौसा जी। तारा जल्दी खोल, खोल, जल्दी खोल। जल्दी खोल, क्या कर रही है? अरे भैया खोल नहीं रहा है। अरे अरे खोल यार। जल्दी। जल्दी खोल भैया। लगता है कि कस के गांठ मैंने बांध दी थी भूल से। जल्दी खोल इसको। अरे बाप रे बाप, संभाल के मैंने रखा था। है लॉटरी वैसे पहले मैंने संभाल के रखा था। अरे कितने की है? अरे बताता हूँ चाचा, तुम रुको तो सही। अब मिल गया बल्ली। रुक जा मैं पेपर में लाया। हाँ पेपर ला। अरे जल्दी बता। अरे रुक जा। 1 4 3 2। अरे बल्ली बाबू, लेकिन इनाम है कितने का? अरे चचा मत पूछो, पूरे 10 करोड़ है। फिल्म का हीरो रहेगा। अरे बच्चों कोई हीरो बनाएगा। हीरो रहेगा, हीरो। बोलो क्या बोलता है? अरे बोलो। नहीं मैं ये सेक्सी फिल्म नहीं बनाऊंगा। अरे सेक्सी फिल्म नहीं बनाएगा? नहीं मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाएगा? नहीं बनाएंगे। अरे तो तुम हमको यहाँ बुलाया क्यों? मौसा जब जी। ये लोग फिल्म नहीं बनाएगा तो हमको यहाँ क्यों बुलाया? हम तुम्हारा कहानी पर फिल्म अरे नहीं बनाएगा, ऐसा- एकदम नहीं बनाएगा। तुम एक काम करो, तुम अपने कहानी पर नाटक बनाओ कालिदास में और काला काला करता रहो। हम नहीं बनाएगा, हम चला। अरे डायरेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे कोई फिल्म बना ही नहीं रहा तो हम क्या करेगा यहाँ पे? हम जा रहा है, हम किसी और मुल्ला को पकड़ता है, देखता है इस साल किसको सबसे ज्यादा ग्रांट मिला है, हम उसी को पकड़ता है। ओ ड्राइवर यू टर्न लो, कालिदास चलो। अरे डायरेक्टर साहब, यहाँ तुमने क्या किया? मैंने क्या किया भैया? मैंने हाँ नहीं बोला था जब मैं यहाँ पे तुम्हारे पैर दबा रहा था? मैंने कब हाथ कह दिया? इसने कहा कुछ कहा था? जो कुछ भी कहा था मैंने कहा था। तो आप मेरे बाप हैं या मेरे दुश्मन? कितनी मुश्किल से मैं इतने बड़े डायरेक्टर को यहाँ पर लेकर आया था और आप मेरी जिंदगी में खाक मिलाने पर तुले हैं। अरे भाई और भी तो कई बिजनेस हैं, अनाज का, कपड़े का, तेल का, घी का। मुझे नहीं करना कोई बिजनेस। आप क्यों नहीं समझ रहे? मेरी दिलचस्पी फिल्मों में है, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। खैर मैं आपसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? ए पंचू चल मेरे साथ। नहीं अरे बच्चू को कहाँ ले जा रहे हैं? पंचू मेरे साथ जाएगा। बच्चू कहीं नहीं जाएगा। पंचू मेरे साथ जाएगा। अरे ये कहीं नहीं जाएगा। पंचू मेरे साथ जाएगा। अरे चुप रहो। पंचू कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ जाएगा, ये मेरे साथ जाएगा। अरे चुप तो रह, चुप रह। मेरी बात सुनो, चुप एकदम। ये मेरे साथ विदेश जाएगा। चुप, मेरे साथ जाएगा। मेरी बात सुन। पता है अभी डायरेक्टर में बुला कर लाया था, इतने बड़े डायरेक्टर को यहाँ पर बुला के लाया था, पिताजी ने उसे भगा दिया। मेरी फिल्म बनानी थी। बोलता है पंचू मेरा मकान लेने के लिए बात कहा था। तुम लोग चुप रहो। पंचू मेरी सुषमा की शादी कराएगा। आओ बेटा। नहीं फिल्म बनाएगा। चल बेटा। नहीं फिल्म बनाएगा। फिल्म बनाएगा। नहीं छोड़, तुम लोग छोड़ो हमको। तुम लोगों ने हमको बंदर बना दिया है। अच्छा कटा इंसान, अच्छी खासी शक्ल, बंदर बन के रह गया हो। अपनी उंगली पे नचा रहे हो तुम लोग हमको। अरे मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं न दूं ये मेरी मर्जी है। मैं किसी को अपना पैसा नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। भैया भगवान, सुनना बेटा, लो कर लो सब अपने अपने सपने पूरे और तुम बेच लो इस मकान को। और तुम भी कर लो सुषमा की शादी मुझसे। तुम भी बना लो फिल्म, अब बन जाओ उमेश चोपड़ा। तुम भी चल जाओ विदेश,
कर लो नहर पार। अरे तुम लोग सब आपस में लड़ मेरा अरे पिताजी, अरे पॉप्स क्या हुआ? क्या हुआ पॉप्स? क्या हुआ जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ पॉप्स? बल्ली 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 जाओ, बल्ली जाओ। पंचू, पंचू क्या हुआ यार? बल्ली, अरे यार भाई क्या दिक्कत, क्या हुआ? मैं क्या बताऊं यार, बहुत बहुत परेशान हो गया हूं मैं इस परिवार से। क्या यार, ये पैसा क्या इतनी बुरी चीज है? एक बात बताओ, यदि मैं पैसा किसी को न दूं तो क्या कोई पाप है? भाई देख, पैसा दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, और तुम्हारी पैसा तुम्हारी मर्जी, और कोई पैसा आज के डेट में किसी को पैसा देना ही नहीं चाहिए। कोई उधार भी मांगे तो भी मत दो। आप लोग की अगर मीटिंग खत्म हो गई हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मौसा जी आइए ना, आप क्यों खड़े हैं? पंचू बेटा आ सकता हूँ? आइए मौसा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। चाचा जी, आप अपने ही घर में पंचू से पूछ कर आए। बेटा पंचू नाराज हो जाता है, इसीलिए। बैठ बेटा, बैठ बैठ। क्या बात है पंचू, तुम्हारी तो वीआईपी ट्रीटमेंट हो रही है। अच्छा पंचू, ऐसा है कि मैं वो टिकट का जो लॉटरी की बात हुई थी, हाँ, मैं उसको बात करके आता हूँ। पैसे का कुछ व्यवस्था किया कि नहीं? हाँ, देखो ना वो नंबर का क्या हिसाब किताब है, जरा मिला कर क्या। हाँ मैं आता हूँ। ठीक है, अच्छा चलता हूँ। हाँ। मौसा जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, अब मैं जो अरे पंचू बेटा, तू यहाँ बैठा है? अरे कम से कम तुम तो ख्याल रखा करो। देखो कितना टाइम हो रहा है, बच्चे ने अभी तक खाना भी नहीं खाया। ठीक है, चल बेटा खाना खा ले। कितना कमजोर हो गया है, देखिए ना। मौसी, मुझे आपसे बात करनी है। अरे किस बारे में बेटा, बोल ना। वही पैसों के बारे में मौसी। पैसे के बारे में? तो मुझसे बोल ना, क्या बात है, बोल। अरे तुम रहने दो बेटा, तुम जा, तुम घर में जा करके मैं जो कपड़े लाया हूँ उसको पहन कर तैयार हो जा। हम दोनों चलेंगे बाहर घूमने, जब तबीयत स्वस्थ हो जाएगी तो बात करेंगे। तुम हाँ जा बेटा जा। ठीक है मौसा जी, मैं अभी देखता हूँ कैसा कपड़ा लाए हैं आप। क्यों जी, तुमने मुझे उससे क्यों नहीं बात करने दिया? अरे बात करने के लिए अकल भी तो होनी चाहिए। आहा, सारा अकल तो तुम्हारे ही पास है, तो देखते रहना। वो बल्ली है ना, 10 करोड़ के साथ पंचू को उड़ा के ले जाएगा, तब समझ में आएगा। मैं भी ये सोच रहा था कि आखिर पंचू इतना नरम कैसे पड़ गया। लेकिन मेरी मानो तो सब ठीक हो सकता है, पासा पलट सकता है। वो क्या? वो ये कि क्यों ना अपनी सुषमा की शादी पंचू से करा दे। सुषमा की शादी पंचू से? क्या कर रही हो? अरे वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। अरे कहाँ अपनी सुषमा पढ़ी लिखी, कहाँ ये गंवार? अरे तो क्या हुआ, पैसा हो तो सब हो सकता है। 10 करोड़ का मामला है, पता है? अगर पैसा हो ना तो 10 साल की पढ़ाई 10 महीने में हो सकती है। अरे क्या तुम कभी सुषमा से इस बात की जिक्र की हो? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, औरतों की बात औरतों को ही समझने दो। लेकिन कहाँ सुषमा और इस जानवर को संभाल पाएगी? तुम्हें नहीं पता कि औरतें कैसे कैसे जानवरों को संभालती है। वाह वाह रे भाग्यवान। इसीलिए लोगों ने कहा है और शास्त्रों में भी लिखा है, क्रिया चरित्र पुरुषस्य भागम दैवो न जानम मनुष्य कुतः। मौसा जी, अरे मैं आ गया। अरे बेटा, तूने ये कपड़े क्यों पहना? मैं जो लाया था उसे ना पहनना चाहिए था। नहीं मौसा जी, मैं दूसरे का कपड़ा लाया वो नहीं पहनूंगा, मैं अपना खरीदा हुआ अपना कपड़ा पहनूंगा मैं। वाह बेटा, आज तुमने ये लाख टका की बात कही है। बेटा, ऐसे ही सोचने से आदमी बड़ा आदमी बनता है। बेटा चल यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। बैठ बेटा बैठ। हम दोनों ने हर लिहाज से तुम्हें बड़ा आदमी बनाने की सोच रखा है। हाँ बेटा देख, अब तेरे पास 10 करोड़ है। हाँ। तो तू तो बड़ा आदमी हुआ ना। है ना। अब बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना होगा, बिल्कुल। तो
उसके लिए बातचीत करने में तो आनी चाहिए ना बड़े लोगों से। हाँ। तो हम और तेरे मौसा जी सोच रहे हैं ना कि क्यों ना मास्टर लगा के तेरी पढ़ाई पूरी करवा दे। बिल्कुल, जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी वैसे ही हम दोनों तुम्हारी शादी भी करा देंगे। हाँ बेटा, क्योंकि शादी के बिना जिंदगी अधूरी है। हाँ, यही बात बल्ली से समझा रहा था। दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं सब ने शादी की है। हम तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे, शादी करेगा ना? शादी करेगा। मालकिन, मालिक, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेगी? तारा, ये क्या कह रही है तू? सही तो कह रही हूँ, अब इस घर में हमारा दिल नहीं लगता। ए पंचू, जाने दे उसे, इधर आ ना बेटा। हाँ बेटा, अरे तूने ही तू इसे बैठ, सिर पे तू चढ़ा बैठ। के रखा यहाँ है। बैठ। देख, बड़े लोग ना छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाते। हाँ, बैठ हाँ, बैठ। ए जा। तारा! बता ना। बैठ बैठ। तारा! अरे बैठ ना बेटा। हाँ भाई, तू बैठ। जाने दे उसे। अरे पंचू, अरे गजब हो गया भाई, गजब हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मत कहो, वो जो पीछे वाली लॉटरी की टिकट आई थी ना, वो पंचू की लॉटरी लगी ही नहीं। क्या? क्या कह रहा है? वो किसी और की लॉटरी लग गई। अच्छा, पंचू का लॉटरी का नंबर था 34 और लॉटरी निकली 31 नंबर की। अरे बेटा, बेटा पेपर मुझे दे। देखा, देखा अरे देखो ना चाचा, देखो हाँ देखा। देखो, ये देखो। अरे हाँ, सत्यानाश हो गया। अरे बेटा सुने तुम्हें, अरे तू लोग कहाँ हो? अरे क्या हुआ? सत्यानाश हो गया। क्या हुआ पिताजी? अरे सत्यानाश हो क्या? नहीं भाई, ये पूछो। अरे बेटा, पंचू को पैसा मिला नहीं, लॉटरी लगी नहीं, और तुम लोग सब इसके इशारे पर नाचने लगे। यहाँ पे तो सबको पता है कि कौन इशारे में नाच रहा है। अब बेच लीजिए मकान। तुम मुझसे जवान लड़ा रहा है। मैं घर का बड़ा आदमी हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, गैरों के सामने तमाशा कर रहे हो। और तुम जो पंचू के साथ अपनी बेटी की शादी करनी चली थी। तुम भी तो हाँ में हाँ मिला रहे हाँ थे। मिला। ये तमाम झगड़े की जड़ ये पंचू है। कमीना, इसको मार। सारे फसाद की जड़ यही मार, मार इसको। मार इसको। ए, खबरदार किसी ने इसे हाथ लगाया तो। अरे जाने दे, तू क्या कर रहा है यहाँ? हाँ, जा, ले जा, चल पंचू चल। ले जा। मैं चपटी के ये देता हूँ पंचू भैया, मैं चपटी के देता हूँ। जल्दी से पहले दवा बढ़िया से दवा बढ़िया। अरे क्या हुआ पंचू को? पंचू को सर में दर्द है जी, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए ना। अरे मैं अभी इसके कपड़े रखकर डॉक्टर को फोन कर जल्दी 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 वापस मौसा जी, लगता है कि ठंड लग गई है। रख देना दे, रख देना दे। पंचू भैया, सुनिएगा मेरी बात। मुझे आपसे कुछ काम है। क्या काम है? आपको जो 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं उसे आप लगाइए फिल्मों में। अरे तू क्या कर रहा है? नहीं बोलो भैया। जो 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं उसे लगाओ फिल्म में। 10 करोड़ के 100 करोड़ कब बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? अरे बोलो ना। हाँ, अरे मैं अभी डायरेक्टर लेकर आता हूँ। कैसा लग रहा है बेटा? मौसी, हाँ हाँ अब आराम लग रहा है। ठीक है। तो ए सुरेश, तू जा अंदर। अब ठीक लग रहा है मौसी। सूरज तुम जाओ ना। जाना जा। लालची पीपल। अच्छा लग रहा है ना बेटा? हाँ मौसी, लगता है ठंड का असर कुछ कम हो गया है। बेटा वो हाँ मौसी, बोलो मुझे ना। ना तुझसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है मौसी? लेकिन तेरी तबीयत खराब है ना, तो कैसे करूं? छोड़ो ना तबीयत की ऐसी की तैसी। अच्छा लग रहा है ना? हाँ अब तो अच्छा लग रहा है मौसी। कहना ये था बेटा कि तुझे तो पता है कि सिर पे जवान बेटी का बोझ, रात भर सो नहीं पाती हूँ बेटा, ये सोच सोच के कि सुषमा के हाथ कैसे पीले करूँगी। और वो दोनों नालायक तो तुम्हें पता ही है, कुछ करने वाला नहीं है। एक रिटायर्ड मौसा जी क्या क्या करेंगे अकेले। लेकिन देख ना बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली और तुझे फरिश्ते के रूप में, मेरे बेटे के रूप में इस घर में भेज दिया। अब मेरी सारी चिंता ही दूर हो गई। तू सुषमा की शादी करेगा ना बेटा? करेगा ना?
अरे मेरा बेटा जुग जुग जियो, जुग जुग जी। भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे। और एक वो दोनों नालायक हैं, सुरेश और उमेश, उन्हें तो मैं पैदा करके भी पछता रही हूँ। हाँ मौसी तुम ठीक कहती है। बेटा ये सब छोड़, मैं तेरे लिए चाय भेजती हूँ तारा से, तू चाय पी और मैं तेरे लिए खीर और हलवा बनाती हूँ, ठीक है ना? आराम कर। हाँ मौसी तारा, जल्दी जल्दी चाय बना के दे पंचू को। हमको खीर बहुत अच्छा लगता है। क्या भैया? अरे पंचू भैया, हाँ। इनमें से किसी की बात मत सुनना। क्यों? मैं कहता हूँ ना, हाँ। पैसा मिलते ही मेरे साथ विदेश चलो। विदेश? हाँ। कहाँ? क्यों? आपको तो स्विमिंग आती है? स्विमिंग मतलब? अरे तैराकी। हाँ तैराकी, हाँ तो मैं तैरता हूँ। तैरना जानते हो ना? हाँ। बस फिर क्या है, 1-2 महीने प्रैक्टिस करना और उसके बाद एक झटके में इंग्लिश चैनल को पार कर लेना। क्या पार कर लेंगे भैया? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल ये क्या होता है? अरे बहुत बड़ी नहर का नाम है। अच्छा। पता है पंचू भैया, जो इस चैनल को पार कर लेता है ना तैर के, हाँ। उसका बड़ा नाम हो जाता है, उसको बड़े बड़े खिताब मिलते हैं, टीवी न्यूज़पेपर इस सब में उसका चेहरा दिखता है। क्या दिखता है भैया? अरे हीरो बन जाता है, हीरो। अच्छा। आप जो है इंग्लिश चैनल पार कर लोगे, हीरो बन जाओगे, तो वहां पे जो गोरी चिट्टी मैम है ना, वो आसपास मंडराएंगी, आपके हाथ में फूलों का माला लेके आपके गले में पहनाएंगी और बोलेंगी मैरी मी मैरी मी मैरी मी। मैरी मी मैरी मी, इसका क्या मतलब होता है भैया? मैं नहीं समझ पाया। अरे पंचू भैया, वो बोलेंगी मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। नहीं नहीं भैया, मैं शादी नहीं करूंगा गोरी मैम से। क्यों? भैया देखिए, मुझको इंग्लिश तो आती नहीं है। अरे इसकी चिंता मत करो ना पंचू भैया, वो जो इंग्लिश में बोलेंगी उसको मैं हिंदी में समझा दूंगा, आप जो हिंदी में बोलोगे उसको मैं इंग्लिश में समझा दूंगा। सिंपल। नहीं भैया, मैं शादी नहीं करूंगा उसके बावजूद भी। मगर क्यों पंचू भैया? भैया वो क्या है कि वो पहली रात जो जिसको क्या कहते हैं सुहाग रात, उसमें यदि वो अंग्रेजी में फूल फूल झाड़ने लगेगी तो क्या अपनी जगह मैं तुमको भेजूंगा? क्या बातें हो रही है दोनों भाइयों में? क्या बातें हो रही हैं? मौसा जी, ये भैया कह रहे थे ना कि हम लोग विदेश जाएंगे, कोई इंग्लिश चैनल का नदी नहर पार करेंगे और वहाँ इंग्लिश मैम आएंगी, मेरे गले में हार डालेंगी, मुझसे शादी करेंगी। छोड़ शादी जी की, पहले लॉटरी कंपनी वालों से कोई चिट्ठी पत्री आई है? मौसा जी, वो भल्ली कह रहा था ना कि मोबाइल पर बात किया है, पैसा आता ही होगा। पैसा आता होगा? हाँ। अरे बेटा, पैसे का ही तो इंतजार है, पैसा आ जाए तो सारी चिंता दूर हो जाए। बेटा यहाँ 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 बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। सुरेश तू जा, अंदर जा। अरे बेटा जाना अंदर। लालची पीपल। हाँ तो बेटा मैं क्या कह रहा था? हाँ मैं कह रहा था बेटा, जमीन जायदाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी व्यापार नहीं है ना। जमीन या जायदाद खरीद लो, 2 साल चादर ओढ़कर लंबी सो जाओ, चौगुनी तक कीमत हो जाती है। बेटा मैं चाह रहा था कि तुम मेरी मकान को खरीद लो। 10 करोड़। आपका मकान मैं क्यों खरीदूं मौसा जी? अरे बेटा तो मंजिला है, 400 गज में बना हुआ है, आगे के कमरों को तोड़वा कर दुकानें बनवाई जा सकती है, उसमें किराया लगा सकते हो। नहीं मौसा जी, फिर आप कहाँ रहिएगा? अरे बेटा मेरी फिक्र छोड़ना, मेरी चिंता क्यों करता है? क्या तू अपने मकान में मुझे नहीं रहने देगा? अच्छा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तू मकान खरीद कर मुझे ही लीज पर दे दे। लीज? लीज क्या होता है? अरे बेटा लीज यही होता है कि तू मकान खरीद कर किराए पर 50 साल के लिए मुझे दे दे, मैं 20,000 रुपया प्रति माह तुम्हें दिया करूंगा। नहीं नहीं मौसा जी, मैं मकान नहीं कर दूंगा। क्यों? किराया कम है क्या? अच्छा बेटा अगर किराया कम है तो मैं किराया और बढ़ा दूं। बोल कितना बढ़ा दूं? नहीं मौसा जी, वो बल्ली कह रहा था कि सारे पैसों को वो बैंक में जमा कर देने के लिए। बैंक में? हाँ। अरे भूल करके भी बैंक में मत रखना। अरे बैंक में कैसे कैसे लोग बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, और मैंने तो सुना है कि कभी कभी बैंक फेल भी हो जाता है तो तुम्हारा सारा रुपया हवा हो जाएगा। भैया तो एक बात करते हैं मौसा जी,
वो जो बड़े भैया है ना, उमेश, उनकी बात मान लेते हैं। क्या कह रहा था? उन्होंने कहा कि पूरे पैसे को फिल्म में लगा दो। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसमें वो हमको हीरो बनाएंगे। तुमको हीरो? हाँ मौसा जी। अरे ये उमेश तो मेरे घर में ही मेरा दुश्मन पैदा हो गया। अरे सुन, उमेश और बल्ली दोनों ही गुंडे हैं, उनकी बातों पर जरा सा भी ध्यान मत देना। हाँ। आइए आइए। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे इतने बड़े डायरेक्टर हैं और आप लोग यहाँ पर खड़े। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बैठिए पंचू भैया, क्या कर रहे हैं आप? अरे डॉक्टर साहब, वहाँ क्या कर रहे हैं आप? इधर आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये है हमारे पंचू भैया, जो कि बहुत बड़े व्यापारी हैं। और अभी ये फिलहाल फिल्मों में 10 करोड़ ही लगाएंगे। पूरी बाबा 10 करोड़? मौसा जी, अरे मिल गया हमको एक्टर, मिल गया। मौसा जी, यही बनेगा हमारा फिल्म का एक्टर। हम है सबसे बड़ा डायरेक्टर, सूरज काहे का प्रजात्या। हाँ। अरे तो क्या ये पंचू बायोस्कोप वाली फिल्म बनाएगा? अरे ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी? यस। पूरी बाबा, ये घर तुमने बनवाया है, इसको तोड़वा दो। तोड़वा कर एक स्टूडियो बनाओ, साउंड प्रूफ। अरे हाँ, हम उस पे एक फिल्म बनावेगा। अरे फिल्म, और फिल्म का नाम रहेगा सेक्स। सेक्स हीरो। अरे सेक्स? पंचू कोई फिल्म नहीं बनाएगा, सेक्स वाली फिल्म तो बनाएगा ही नहीं। और लगता है समझा नहीं, हम तुमको हिंदी में समझाता है। देखो, जैसे नाट्य शास्त्र में बहुत सारा रस होता है, उसी में से एक रस होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस? हाँ, उसी श्रृंगार रस का एक बनाएगा सेक्स पार्ट 1, सेक्स पार्ट 2। रुक, श्रृंगार रस बना करके लोग, श्रृंगार रस के लिए लोग शादी ब्याह करते हैं, घर गृहस्थी बताते हैं, और तू उसका व्यापार करेगा। एकदम नमाकुल बात है, सरासर समाज की बेइज्जती है। अरे तुम समझा नहीं, हम तुमको लेकर भी एक फिल्म बनावेगा, और उस फिल्म का नाम रहेगा, मुझे छोड़ दे। अरे सुनो, उस फिल्म का नाम रहेगा हम दो एक कमरे में बंद है भगवान, और चाबी प्रोड्यूसर ये है, प्रोड्यूसर ये है। अच्छा, प्रोड्यूसर ये है। आओ, पहले हम तुम्हारा नाम का फिल्म बनावेगा। अरे इसका तो दांत ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम एक्सप्रेशन से काम चला लेगा, एक्सप्रेशन से। उसको दोनों को ले, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। जा 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 जा, तेरी जरूरत भी नहीं किसी को। जा मनहूस के का। हेलो हेलो, हाँ क्या बात कर रहे हैं? कब हुआ? हाँ, अरे वाह 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 वाह, मस्करा मस्करा मस्करा, वाह एकदम जोकर। अरे कौन जोकर? अरे वही नीली छतरी वाले जिसे आप लोग भगवान कहते हैं। आखिर किसका फोन था? अरे वही लॉटरी वाले का। वो क्या? उसने कहा कि इससे पहले जो खबर छपी थी वो बिल्कुल झूठी थी। दरअसल में हमारे पंचू भैया करोड़पति आदमी बन गए, इन्हीं की लगी है लॉटरी। मुबारक हो भैया, बधाई हो। अरे पूरा नहीं मानिएगा, तो ऐसे ही। अरे बेटा, भैया बेटा, चुप रहिए आप लोग, चुप रहिए। पैसा 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 पैसा। चलता रहा। लालची इंसान, पैसा देखा नहीं चल दिया।
समय लेंगे आप लोगों का पात्र परिचय के लिए। उसके बाद आप लोगों को भी हम लोग फ्री करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन कलाकारों के लिए। और पात्र परिचय के लिए मैं प्रोफेसर का जी, तो राधे गोपाल के भूमिका में थे राम लखन सिंह। मालकिन की भूमिका में थी रंगोली पांडे। चेतन बाबू के भूमिका में थे लक्ष्मण राम जी ने तो आया से। उमेश की भूमिका में थे राहुल पाठक। सुरेश की भूमिका में थे राजीव दत्ता। बलि के भूमिका में थे गौतम निराला। शेष कर जाइए। नौकरानी की भूमिका में थी हेमा कुमारी। फिल्म डायरेक्टर मैं राजीव गुंजन। तो थैंक यू सो मच। और प्रकाश परिकल्पना में थे राजीव और संगीत संयोजन थे सौरभ सिंह। रूप सज्जा में थे मनोज मयंक और अंजू जी। और मंच परिक्रमा थे सुनील शर्मा, रंजन कुमार। और मेरे कैरेक्टर में थे, जो मुख्य भूमिका में थे वो थे बच्चू के कैरेक्टर में मिस्टर ओम कपूर। और इस नाटक के निर्देशक भी थे ओम कपूर जी। तो मैं चाहूंगा कि वो ये आए और एक कलाकुंज की प्रस्तुति थी पैसा बोलता है। और बाकी सहयोग में थे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थे नीरज, मीडिया प्रभारी में लोकपंच मनीष महिवाल, स्टील फोटोग्राफी सबलू। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक जोरदार तालियों से इन कलाकारों के लिए आप हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां बजा दें। इस कड़की ठंड में भी आप लोग आए, नाटक को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं चाहूंगा कि इस नाटक के डायरेक्टर डॉक्टर ओम कपूर जी से मैं चाहूंगा कि 2 शब्द कहें। दोस्तों, नाटक की सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, सहयोग होता है। ये पूरे नाटक की जो आपने देखा, इसकी तैयारी में पूर्वाभ्यास से लेकर मंच तक लाने में हमारे अजीज मित्र राजीव गुंजन जी का बहुत बड़ा सहयोग है, जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर का कैरेक्टर किया है। और इन्होंने रिहर्सल नहीं किया, पूर्वाभ्यास नहीं किया है। आज मंच पर फाइनल परफॉर्मेंस इन्होंने किया है, इसके लिए जोरदार ताली। इनके साथ साथ हमारे सहयोगी मित्र हैं अभिनयास मणिकांत चौधरी, लोकपंच, रंगम, रासराज, बाकी सारे मित्र जो पटना के कर्मी हैं, सब हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं जो हमारे शुभ चिंतक हैं। मैं चाहूंगा हमारे उद्घाटनकर्ता मुन्ना जी, प्रवक्ता जेडीयू विलंब से थोड़ा बता रहे हैं, टेक्निकल कारणवश मैं उनको मंच पे बुलाता हूं। आप मंच पे आए 2 शब्द कलाकारों के लिए। और हमारे जो दर्शक हैं, पुनाई से आए हैं, मैम है, हमारे मेहमान जी हैं, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप हर बार हमें प्रोत्साहित करने के लिए आते हैं, इसके लिए कलाकुंज परिवार आपका आभार प्रकट करती है। मुन्ना जी से 2 शब्द सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और जितने भी रंगकर्मी, और मुझे बुलाने के लिए भी आभार है लोकपंच, आप ओम कपूर जी जिनके डायरेक्टर हैं। और काफी खुश हुआ, शुरू से आया, थोड़ा सा विलम्ब हुआ नाटक शुरू होने में भी और मुझे पहुंचने में भी। और मुझे इस बात का बहुत खुशी हुआ कि इतने कड़ाके के ठंड में जो भी लोग आए हैं, सभी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग कला प्रेमी हैं और कला को पूजते हैं, और ये सब पूजनीय है, क्योंकि कला प्रदर्शित करने वाले लोग समाज में एक अलग स्थान होता है रंगकर्मियों का। और आप तमाम हमारे मित्र राहुल पाठक जी, हमारे डायरेक्टर ओम कपूर जी का, और इतना शानदार नाटक कहीं पे भी लगा ही नहीं कि हम मतलब नाटक देख रहे हैं, एकदम रियल में आप लोगों ने अभिनय किया। एक आपका तो कोई जवाब ही नहीं। मुख्य भूमिका में हमारे जो डायरेक्टर साहब रहे, कहीं पे एक लाइन मिस्टेक जो होता है वो नहीं हुआ।
मैं एक जुड़ाव रहा है, पत्रकारिता के क्षेत्र से रहा हूँ, अभी शोधार्थी भी हूँ, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सभी का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही इस नाटक की तैयारी में हमारे बड़े भैया राम लक्ष्मण जी, राजीव जी और राहुल पाठक एक अभिनेता ही नहीं बल्कि बहुत ही सदे हुए ये हर फील्ड के कलाकार है, म्यूजिक से लेकर लाइट तक। पूरा नाटक के ग्राफिक में हमारे मदद लोगों ने किया है। आप सौरभ जी, इन्होंने भी आज स्टेज पर ही परफॉर्म किया है, म्यूजिक दिया है, मैं इनका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। और भी हमारे मित्र हैं ये गौतम निराला, इन्होंने भी बहुत कम रिहर्सल किया लेकिन परफॉर्म अपना इन्होंने किया है। मैं तमाम अपने दोस्तों का, लक्ष्मण जी का, सबका आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमें सहयोग किया है। इसी उम्मीद के साथ एक हमारे मित्र हैं सहयोगी, ये रंगम राजराज जी, इनका नाटक है 29 जनवरी शारदा, आप लोग जरूर देखने आएंगे। राजराज जी आप मंच पर आए, 2 शब्द आपके मुख से सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो सभी को बधाई, जितने भी कलाकार मौजूद थे नाटक में। बहुत बेहतरीन नाटक लगा, एंटरटेनमेंट से भरा हुआ था, लग रहा था जैसे कोई सीरियल वगैरह चल रहा है, अमूमन ऐसा दिखा। बांधे रखा नाटक, सभी कलाकारों को बधाई, निर्देशक सहित, और आप लोगों को जितने भी हैं काफ़ी है। और सभी से गुजारिश है कि 29 तारीख को सादत हसन मंटो की एक कहानी है शारदा, वो देखने जरूर आए। 18+ शो है, तो बच्चे को लेकर ना आए कृपया करके, और आप सबका इंतजार रहेगा, उसे आप लोग का प्यार चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कैमरा मैन नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। एक इनके लिए भी ताली। अब चलते चलते शुभ रात्रि आप सबों को, शपथ है।